बीजेपी का था, अब मैं नहीं समझता कि है, अब ये ज़्यादा आवाज़ में आ गया। बीस का होटल है जो इसके 5-7 चाटुकार है ना, उड़ जाके दारू पी और इसकी जिंदाबाद है ये कह रहा मैंने 5 करोड़ रुपए लगा रखे, क्यों मेरे को पूछ के लगाए थे या जनता को पूछ के लगाए थे? 5 करोड़ लगाए थे तो आपका स्वाद खतर लगाए थे भाई साहब, हमारा खतर तो लगाए को नहीं। ठीक है, चेयरमैन ने आपका मजाक खतर लगाए थे। अब भी कहाँ है, हमारे लिए कहाँ अच्छा है? नहीं, आपने बोला ना कि अच्छा था, पार्टी का आदेश था। 9 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये बुरा हो गया? पार्टी के नेताओं को लगा होगा, उनकी कोई साठ-गांठ होगी उन नेताओं के साथ में, मुझे तो नहीं पता ना उस चीज़ का। देखो इनका क्या चरित्र है। इसकी मौसी का छोरा जाओ धनखड़ दो रहा है, इसका मम्मा का छोरा जाओ मोनू उड्डा दो रहा है, यो जाओ कैप्टन अभिमन्यु साहब दो रहा है, इसके 6.5 जाओ है दुष्यंत चौटाला दो रहा है। तो एक चोरों का गिरोह है। यहाँ तो हमने आज दरी बिछाई है, लेकिन हर पार्षद को वार्ड में ये धमकी मिलती है, भाई जब काम शुरू ना हो तेरा घर का दरी बिछा ले हम। कमीशन खोरी की दुकान है, कोई मोनू उड्डा का जरी मारा है, कोई ओम प्रकाश धनखड़ का मारा है, कोई संदीप यादव का मारा है। पटके तो निरे कलंगी, अरे फिर बच गया तो अगले की किस्मत है। दोस्तों, जिला परिषद कार्यालय हिसार में है और यहाँ धरना चला हुआ जो जिला पार्षद है, और जिला पार्षद बीजेपी के भी और जेजेपी के भी। आज सरकार में बीजेपी जेजेपी की सरकार है। जब इलेक्शन आया था तो दोनों अलग अलग लड़ रहे थे। बाबा जी, ऊपर भी सरकार बीजेपी की, हरियाणा में भी सरकार, और यहाँ चेयरमैन भी बीजेपी का, फिर भी धरना लगा रहे हो और आप भी बीजेपी के, क्या कारण? सरकार बीजेपी की है, मोदी जी झोले भर भर के पैसे दे रहे हैं, खट्टर साहब पैसे बात लुटाना लग रहे हैं, और यहाँ भी पैसे 16-17 करोड़ रुपए आ रखे हैं। तो खट्टर साहब अभी यहाँ के साइन कैसे करेंगे? ये इसका काम है ना यहाँ पे साइन करना, इसको बिठा रखा है, इसकी जिम्मेदारी, इसका दायित्व दिया हुआ है, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, इसको निर्वाह नहीं कर रहा है। नहीं, सवाल ये कि है तो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का था, अब मैं नहीं समझता कि है, अब ये ज़्यादा आवाज़ में आ गया। नहीं, अब भी है बीजेपी का। क्या बीजेपी निकाल दिया इसको? और मुझे क्या पता, वो इससे पूछिए आप, मेरा प्रश्न नहीं है। मैं तो बीजेपी का था, मोदी जी को वोट दिया, आगे भी दूंगा। आप कह रहे कि खट्टर सरकार तो ठीक है, लेकिन चेयरमैन में गड़बड़ है। गड़बड़ पूरी गड़बड़ नहीं होती तो 9 महीने बाद में मेरे को आज यहाँ क्यों बैठना पड़ता? और मेरे साथ ये 15-16 पार्षद और बैठे हैं, उनको यहाँ क्यों बैठना पड़ता? हम इतनी तकलीफ क्यों करते? हमने चेयरमैन इसीलिए बनाया है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, काम करेगा समाज के लिए। जनता ने हमें भी चुन के भेजा है कि हम युवा हैं, सन्यासी हैं, जनता के काम करेंगे, जो जनता की जो मांगे उनको पूरा करेंगे। और हमने हमारे मांगे लिख के बनने के 1 महीने के अंदर अंदर हम सब प्रपोजल इनको सबमिट भी कर दिया, बिल पास भी हो गए, सारे हाउस में ही पास कर दी सबके काम। उसके बाद भी बस बातों को घुमा रहा है, कहीं सीओ के साथ सेटिंग नहीं बैठ रही है। एक सीओ तो इसने बदला दिया प्रीतपाल जी को। मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि जो अधिकारी काम करने के लायक हैं उसको किसी नेता के पास पावर ना दे कि उसको बदलाए कोई, क्योंकि अधिकारी काम करने के इच्छुक हैं और नेता काम नहीं करने दे रहे हैं, बीच वाले होते हैं नेता। ये गड़बड़ क्या है बाबा जी? गड़बड़ तो ये जाने, इसका राम जाने। कभी कहता है कि मेरी सेटिंग नहीं बैठी है, कभी कह रहा है कि सीओ ठीक नहीं है, कभी कह रहा है एक्शन नहीं है, कभी कहता है कलरक छुट्टी चले गए हैं, कभी आचार संहिता लग गई है। मतलब बाल को गोल गोल घुमाना इसका काम है। तो मेरा सीएम साहब से, मेरे पार्टी के अधिकारियों से और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेरे पदाधिकारियों से, पीएम महोदय तक भी अगर बात जारी है, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं। अगर हम जनता के काम नहीं करेंगे, हिसार जिले में 30 वार्ड है, 30 वार्ड में से किसी भी एक वार्ड में इसने ईंट का टोड़ा तक नहीं लगाया इस आदमी ने। बाबा जी, जब चुनाव हुआ था पंचायत का तो पूरे इलाके में किसान आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था, और बीजेपी खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल था। बीजेपी की सीट पे कोई जीत के आया नहीं, लेकिन इसको चेयरमैन बीजेपी ने बना दिया। कैसे बन गया चेयरमैन? कहाँ गड़बड़ हुई? नहीं, गड़बड़ तो देखिए, जो पार्टी के संगठन के आदेश होते हैं उन आदेशों का हम पालन करते हैं। अभी जो जितने पार्षद बैठे हैं, किसी न किसी का मन किसी पार्टी में हो सकता है, मगर हम यहाँ किसी पार्टी के कारण से नहीं बैठे हैं। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी समर्पित, सब पार्टी के समर्पित यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बैठे हैं, एक बात आपको क्लियर कर दूँ। मगर जो आदेश हमको थे ऊपर से, हम उसका पालन किया। मैं भी चेयरमैन की दौड़ में था। 2 दिन पहले मुझे पता चल गया कि बाबा जी आपको थोड़ा साइड हटाना पड़ेगा, मैं हटा, कुर्बानी दी कि ताकि भाई कोई अच्छा आदमी आगे आ रहा है, नेता को लग रहा है कि अच्छा होगा। अब अच्छा आ गया तो आप इसके खिलाफ खड़े हो गए। अच्छा कहाँ है? हमारे लिए कहाँ अच्छा है? नहीं, आपने बोला ना कि अच्छा था, पार्टी का आदेश था। 9 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये बुरा हो गया? पार्टी के नेताओं को लगा होगा, उनकी कोई साठ-गांठ होगी उन नेताओं के साथ में, मुझे तो नहीं पता ना उस चीज़ का, भाई उसने किसके साथ क्या क्या सेटिंग की है। हमें तो जो जैसा आदेश था संगठन का हमने वैसे किया। हालांकि मैं तो इसको पर्सनल जानता भी नहीं था, हालांकि मेरे गाँव से इसका गाँव 4 किलोमीटर है, फिर भी मैंने इसको कभी शक्ल नहीं देखी। चुनाव में इसकी शक्ल देखी है। मैंने पार्टी को समझ के इसको समर्पित करके इसको वोट दिया है। लोगों ने बोला कि काम करेगा, इसने भी बहुत बाबा जी मुझे वोट दिए, वो काम करूंगा। और आज वोट बनने के 9 महीने बाद भी इससे कुछ नहीं हुआ।
9 महीना हम कहते हैं कि माता जी गर्भ से बच्चों को जन्म देती है और इससे तो एक ईंट भी पैदा नहीं हुई अब तक। आपकी मुख्य मांग क्या है कि हो क्या नहीं रहा? मतलब आप अब तक ये बता रहे कि ये, एक मिनट सर आपके पास भी आऊँगा, कि क्या नहीं हो रहा, क्या ग्रांट जारी नहीं कर रहा है, या अभी आप और मीडिया उसको भी कुछ बता रहे थे कि वहाँ गौशाला में सिस्टम गड़बड़ कर दी, वहाँ क्या मामला क्या है? नहीं, गड़बड़ देखिए, पहले सरकार की जो ग्रांट थी हमारे पास 10 करोड़ थी। 10 करोड़ में हमारे हाउस की मीटिंग हुई, 8.5 करोड़ हम सब पार्षदों ने बांट लिए, करीब 28,90,000 के समथिंग कुछ पेमेंट आई एक पार्षद के हिस्से में। दूसरे 1.5 करोड़ बचे, वो हमने इसको दे दिए ताकि जिले का चेयरमैन है और भी अन्य काम आते दूसरे गाँव को, तो ये 1.5 करोड़ में से पूरे कर सकें। मगर जो हमने लेटर इसको दिए हैं, जो काम करने की जो मांग हम सब की थी, वो सब मांग इसको दी है। उन मांगों को सिरे नहीं चढ़ा रहा है, साइन नहीं किए इसने 5-6 महीने तक। तो अभी साइन किए महीने पहले, तो बोला 21 दिन में काम सबके शुरू हो जाएंगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ये रात 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रहा है, कहीं से फ़ोन करा के कि आप धरना ना दो, आपके काम कर दूंगा, दूसरों के लिए आप मत आवाज़ उठाओ। अब ये आवाज़ केवल बाबा जी की नहीं है, बाबा जी के वार्ड की नहीं है, जो 29 वार्ड बच्चे हैं सोनू सियाग को छोड़ के, उन सब 29 के 29 वार्डों की उठाऊंगा, चाहे मेरे साथ यहाँ कोई बैठे चाहे ना बैठे इस धरने के ऊपर। मैं तो जब तक सबका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठ के जाऊँगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये चेयरमैन बना था तो खर्ची पर्ची सब चीज़ चली थी, इसमें आपका क्या मानना? आपने भी लिए थे कि पैसे? मैंने ना तो इसे पर्ची ले रखी, ना इसे खर्चे ले रखे, ना किसी से लिया है, ना किसी से लूँ, ना कभी भविष्य में लूँ। और जो खाएगा उसको छोड़ दूंगा भी नहीं। किस लिए बनाया? जनता ने हमें विश्वास करके दिया है। ये कह रहा मैंने 5 करोड़ रुपए लगा रखे, क्यों? मेरे को पूछ के लगाए थे या जनता को पूछ के लगाए थे? 5 करोड़ किस चीज़ में लगे बाबा जी? इसने खर्चा लगाया होगा, जो भी इसका खर्चा है मुझे क्या पता, वो तो आप इससे पूछियो। चुनाव में खर्च लग गया या खर्ची पर्ची खरीदने में लग गया? वो उसको पता होगा ना, उसने कहाँ किए। मैंने तो उड़ाए नहीं पीछे, ना मैंने 10 रुपये लोगों थी, लोगों ने मुझे तो वोट दिए हैं, इस भगवे कारण दिए, विश्वास करके दिए। मैंने तो लोगों को दूध घी मक्खन खिलाया, और वो भी आप जैसे भक्तों ने लाला के दिया था। इसने उड़ाए होंगे, किसी ने उड़ाए। मुद्दों पे तो वोट आपने भी नहीं मांगे, मुद्दों पे वोट मांगते तो शायद आपको भी वोट नहीं देते लोग, क्योंकि आपके इलाके में किसान आंदोलन था उस दौर। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का विश्वास है। मुद्दों पे मैंने कम से कम 13 महीने वादे किए जनता के सामने, कि ये वादे हर गांव के अंदर घूम घूम के मैंने वो खुद चयनित किए कि ये काम आपके गाँव में कराऊंगा। अब मैं जब वो काम नहीं करा पा रहा हूँ तो झूठा मैं ही पड़ रहा हूँ, और उसका कारण ये है मेन कि ये हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। ये बाबा जी आखिरी सवाल है, आपके साथ विपक्ष के नेता यहाँ देखे सुनील मुंड बैठे हैं जो चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम तो इनको हरवा दिया आप लोगों ने। आज जरूरत पड़ी आंदोलन में तो फिर इसके पास चले गए। ये एक हमारा संगठन है। देखिए एनडीए के अंदर आज ये भी सम्मिलित है, हमारे सहयोगी हैं, और जब जरूरत पड़ेगी न्याय के खिलाफ बैठने के लिए हम बैठेंगे। मतलब लोगों को मूर्ख बनाते हो, अब मिल के खेलते हो, सत्ता में भी विपक्ष में भी। हराना हो जब तो सुनील मुंड को हरा दिया, और अब फिर इसको बुला के बिठा लिया, और फिर भविष्य में फिर सपने देखते हो चेयरमैन बनने के। नहीं, मैं तो कोई सपने नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं बाबा जी है आपके। जनता ने मुझे काम करने के लिए दिया है। सन्यासी का काम होता है धर्म की रक्षा करना, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं उनके खिलाफ बैठना, उनके खिलाफ आवाज उठाना, और जो पार्टी का आदेश था हमने पार्टी का आदेश का पालन किया है और आगे भी करेंगे। तो सुनील से भी एक बार जान लेते। सुनील, किसान आंदोलन में आप सक्रिय थे? जी भाई साहब, मैं किसान आंदोलन में बिल्कुल किसानों ने आपको वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, और आपने बीजेपी के चेयरमैन को वोट दे दिया। आज उसके खिलाफ धरने पे किस मुंह से बैठे हो? देखिए भाई साहब, 2 ही पक्ष थे, एक बीजेपी का और एक जेजेपी का। आदमी को 2 पक्षों में से एक पक्ष चुनना था। ये मेरे बिल्कुल नज़दीकी गांव का है। मेरा गांव है मजरा मोट, और उससे अगला गांव है डाटा। तो गांव की पंचायत ने बोला खाप सिस्टम भी, जैसे किसान आंदोलन में खाप सिस्टम एक्टिवेट थी पूरी, तो इनकी खाप भी आई हमारे पास। तो उसके लिए तो बीजेपी के खिलाफ थी, आप बहाना बना रहे हो कि खापों ने बोला। खाप तो प्योर बीजेपी के खिलाफ थी पूरे आंदोलन। मेरे गाँव में खाप आई थी भाई साहब, 12 खाप की पंचायत भी आई थी। अब भाई नानू दलका में अपन यहाँ चेयरमैन ही रखनी है, तो उसके लिए हमने वोट भी दिया। हालांकि मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता था। आगे का भविष्य में क्या पता करनी पड़े नहीं पड़े, वो भविष्य की बात है। 28 मार्च को हमारी मीटिंग हुई थी। 28 लाख रुपए हमने ग्रांट आवंटित हुई थी, और 1.5 करोड़ के लगभग चेयरमैन के खाते में गई थी। 28 लाख रुपए चेयरमैन हाउस के लिए ग्रांट पास हुई थी। अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो एक बार चेयरमैन हाउस में जाना और उसका हाल दिखाना। कितनी बड़ी बड़ी तो घास है, मतलब बिल्ली ब्यारी है, कुत्ती ब्यारी है, ओड़ा कुत्ते रोवा रात न, ओड़ा इतनी बड़ी बड़ी घास है भाई साहब, ओड़ा आदमी जा नहीं सकता। अंदर जाके टॉयलेट का हाल देखना, कमरा का हाल देखना। वो 28 लाख रुपए कहाँ गए, कोई से पूछने वाला? बाबा जी कह रहे कि 5 करोड़ लगाए थे चुनाव में चेयरमैन ने, किस चीज में लगाए थे? आरोप बढ़ा। आपसे पूछ रहा हूँ बाबा जी। वो तो आप उनसे पूछो ना कहाँ लगाए थे इसका। लोग भी कह रहे हैं कि बहुत जिला पार्षदों को 45 लाख में 60 लाख में खरीदा। लोग कह रहे हैं, दबे जुबान आवाज चल रही है। वो तो आप इनसे पूछो ना, कितना में खरीदा कितना में नहीं खरीदा। 5 करोड़ लगाए थे तो आपका स्वाद खातर लगाए थे भाई साहब, हमारा खातर तो लगाए को नहीं।
ठीक है, चेयरमैन ने आपका मजाक खतर लगाए थे। अब भी इसका होटल है जो इसके 5-7 चाटुकार है ना, उड़ जाके दारू पी और इसकी जिंदाबाद करा। आज इसने कल स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें अब देखना कितनी बड़ी झूठ है। डाणी गांव गौशाला में मैंने एक सेट दिया, ये बाबा जी पूछे, उसमें 1 रुपया नहीं दिया। गाँव बुगा अभी देख लो, अभी हैगा इसमें, मैं दिखा देता हूँ। हाँ अभी आप 1 मिनट रुक जाइए। चलो आप अपना पूरा कीजिए। तो उसमें बुगाना गांव में गली का निर्माण शुरू हो गया, वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी। अभी सुनने में आया, देखो मेरे को नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। ये बरवाड़ा में कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, वहाँ पे ब्लॉक बनाएगा, ये RCC के बेंच बनाएगा, और जब तक वो फैक्ट्री शुरू नहीं होगी, जब तक इसके काम करवाने की कोई मनसा नहीं है। बाबा जी, बीजेपी के लोगों का चरित्र ही है क्या कि मतलब वो फैक्ट्री भी लगाए? ये आरोप लगा रहे हैं कि दारू पिलाता है होटल में। मैंने आरोप नहीं लगाया, इन्होंने लगाया, आपके सहयोगी जो आंदोलन बैठे। ये बीजेपी के लोगों का चरित्र है? नहीं, आप बीजेपी को दोष मत दीजिए। बीजेपी पार्टी का है, बीजेपी पार्टी का चेयरमैन है, वो आम कार्यकर्ता है। चेयरमैन होगा, मगर चेयरमैन बदल भी सकता है, सबकी मनसा बदल सकती है। आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो क्या पता मेरा, हम किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जा सकते। पार्टी की जो रूपरेखा है वो पार्टी की हिसाब से चलती है, ये इस व्यक्ति का इंडिविजुअल मामला है। हम यहाँ किसी पार्टी के खिलाफ गड़बड़ पा जाए तो बाबा जी वो हमारा नहीं है, और नहीं तो आपका ही। सुनील, अब भाई साहब, अब आप बोल रहे हो कि ये बीजेपी पार्टी, देखो इनका क्या चरित्र है। इसकी मौसी का छोरा ज्यादा धनखड़ दो रहा है, इसका मामा का छोरा जाओ मोनू उड्डा दो रहा है, यो जाओ कैप्टन भी मन्नू साहब दो रहा है, इसके साढ़े जाओ है दुष्यंत चौटाला दो रहा है। ये तो एक चोरों का गिरोह है। अभी पुराने नाटक में कौन देखा करते, एक बड़ा दैत्य हुआ, छोटे छोटे दैत्य मर के उसकी आत्मा एक बड़ा दैत्य में समाजिए। ये तो वो बड़ा दैत्य है, कमीशन खोरी की दुकान है। कोई मोनू उड्डा का जरी मारा है, कोई ओम प्रकाश धनखड़ का मारा है, कोई संदीप यादव का मारा है। वो सारे गिरोह चोर गिरोह इकट्ठे हो गए। उसने एक यो चोर गिरा, छोटी दुकान, छोटी छोटी जैसे मार्केट में छोटी छोटी दुकान कौन दी, वे दुकान मर्ज हो गए, एक बड़ा शोरूम खुल जे है कमीशन। तो ये छोटी छोटी दुकानें मर्ज होके बड़ा शोरूम खुल गया जी कमीशन खोरी का। ये खोरी का खुल गया। हाँ, ये कोई मतलब ये ना, इसके लिए मैं फिर पूछ रहा हूँ, बीजेपी जिम्मेवार नहीं है, जेजेपी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी है। के जिम्मेवार आप जिस दिन चुनाव है उससे आगे की 2 दिन बाद की वीडियो उठा के देख लेना। जो वाइस चेयरमैन है ना, वो तो कांग्रेस में रुक के मारा, भाई मैं तो कांग्रेसी हूँ, और उसका पति मारा मैं कांग्रेस, वो तो बीजेपी कांग्रेसी है, और उसका पति का मैं बीजेपी में हूँ। तो जब इनकी घर में सेटिंग नहीं बनती तो बाहर कैसे बनेगी बताओ आप। वो तो मतलब आप वीडियो देख लेना, वो वॉइस चेयरमैन हमारी श्रीमती रीना जी, हमारी आदरणीय हमारी वॉइस चेयरमैन हमारी तो प्रधान है, वो तो बोल रही है माइक के सामने कि मैं कांग्रेस समर्थित हूँ, और उसका घरवाला बोल रहा है मैं बीजेपी समर्थित हूँ। अब बताओ, अब किसको दोष दोगे आप बताओ, कौन सी पार्टी को दोगे? इसका मामा का लड़का, पता नहीं बुआ का लड़का, कोई धनखड़ का जरी मारा, कोई मोनू उड्डा गया, इन सारे ने सबकी आंख मीच के और यो काम हो गया। छोटी छोटी दुकानें बड़ा मतलब कमीशन का एक बड़ा उसमें स्टोर में कन्वर्ट होगी भाई साहब। तो सर आप भी, और आप भाई साहब वहाँ पे जरूर जाना, आपके पास भी आऊंगा। आ जाओ भाई। सही बात है, वो तो बताऊंगा और बता देंगे सारे आ जाएंगे। क्या कहना चाहोगे, बीजेपी जेजेपी सरकार में भी और धरना पे भी लोगों ने मूर्ख बनाने लग रहे हो? सबसे पहले तो मैं महाराज दर्शन गिरी जी का आज बड़ा शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तब बीजेपी का चेयरमैन बना दिया। आप मुद्दा पे आ जाओ। हाँ सर, सब सारी बात जानो मैं सारी बता दूंगा अपना, ठीक है। यो सबसे पहले महाराज जी का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 30 पार्षदों की आवाज़ उठाने का आज काम किया है, जिन्होंने आज धरना बुलाया है। तो हम सभी साथी 30 में से मैक्सिमम साथी आज यहाँ आए हैं, और यहाँ कोई पार्टी विशेष का वो झंडा नहीं है, ये हमारे सभी पार्षदों के हकों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज हम इनके साथ हैं, खड़े हैं, और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक ये कमीशन खोरी बंद नहीं होगी, तब तक हम इस धरने पर रहेंगे महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिला के। जी, आज पार्षद बने हुए लगभग हमें 8 महीने हो गए, ठीक है। हाउस की मीटिंग भी हो चुकी 2 बार। लगभग 10 करोड़ के आसपास जो ग्रांट सरकार ने जिला परिषद को दी थी, उसमें से हिसार जिले के जो 30 पार्षद हैं, प्रत्येक पार्षद के हिस्से 28,90,000 रुपये के आसपास एक राशि सभा में वितरित की गई सभी के सहमति से, और चेयरमैन को दिए गए 1.5 करोड़ रुपए। अब चेयरमैन साहब तो अपने अपने काम कर रहे हैं भाई, कहीं डाटा गांव में जाके जोड़ सौंदर्यकरण के नाम पे उन्होंने पैसे खा लिए, चाहे कहीं कोई पानी की डिग्गी बनाने के नाम पे उन्होंने कमीशन खा लिया, पैसे खा लिए, घटिया तरीके का जो माल वहाँ पे लगाया। पीछे आवाज़ भी साथियों ने उठाई, उनके घर पे उन्होंने पंचायत भेज दी। तो कहीं ना कहीं अपने तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो और 29 पार्षद जो बच गए ना, उनका एक भी ईंट आज तक विकास के नाम पे किसी भी उसमें वार्ड में नहीं लगी है। तो ये क्या अन्याय नहीं है लोगों के साथ में? लोगों ने देखिए चेयरमैन के चुनाव में लोगों ने चेयरमैन तो इसने बना दिया सभी ने मिल के, बड़ी अच्छी बात है, शुभकामनाएं उनको। पक्ष विपक्ष तो हर जगह होता है, लेकिन अभी काम करना तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज सभी पार्षदों के बीच में रोष है, सभी के सभी नाराज हैं, और हमारा दुर्भाग्य है
कि हिसार जिले के अंदर ऐसा चेयरमैन हम लोगों को मिला है। अगर इनकी जगह बाबा जी चेयरमैन होते ना तो ये आज नौबत नहीं आती यहाँ धरने पे बैठने की। और कोई कहना तो सर बाबा जी चेयरमैन होते करें। देखिए बाबा जी का ये बीजेपी समर्पित है, हम जेजेपी समर्पित है। और आपको मैं थोड़ी देर पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई जेजेपी ने और बीजेपी ने मिलकर चेयरमैन बना लिया, आप धरना बैठे हो। पहली बात तो जो तीसरी पार्टी थी ना कांग्रेस, वो नतमस्तक हो गई थी पहले ही, ठीक है। और बात रही बाबा जी की, ये तो इनकी पार्टी का काम था, ठीक है। हमारे तो सुनील मुंड साहब थे, हम उनके साथ हैं। और अब हमारी जो ऊपर सरकार ये था कि बीजेपी का आपने चेयरमैन बना लिया, सुनील मुंड को हरा दिया जो जेजेपी का था, अब आंदोलन की जरूरत पड़ी तो फिर उसको साथ ले लिया। देखिए वो चुनाव का मुद्दा था, वो चुनाव का मुद्दा पीछे रह गया है, ठीक है ना। अब उस मुद्दे का तो कोई औचित्य तो नहीं रहता, इस बात का तो मतलब ही नहीं है। अब भाईचारे का बात है, यहाँ काम नहीं हो रहा, गुरुजिया ने धरना दिया और हम इनके समर्पित हैं। ऊपर सरकार भी बीजेपी सहयोगी और हम इनके सहयोगी हैं। हम भाईचारे के नाते इनके सहयोगी हैं। काम नहीं हो रहा है, जनता हमसे भी सवाल पूछते। यहाँ तो हमने आज दरी बिछाई है, लेकिन हर पार्षद को वार्ड में ये धमकी मिलती है, भाई जब काम शुरू ना हो तो तेरा घर का दरी बिछा लें। हमें लोग आपको धमकी देते हैं, पड़ता है लोगों को। इसलिए गुरुजी का हम समर्थन कर रहे हैं तन मन धन से, और पूरी तरह से। जब तक ये हमको अच्छी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते भाई सबके काम हो गए, हमेशा उठने वाले भी नहीं है। आज जनसंख्या कम है, कल और भी ज़्यादा होगी। कुछ पार्षद आज बाहर भीतर घूमने भी जा रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन तक ये काम चालू होया है। तो संदीप, किसान आंदोलन में लगातार आपको देखते हैं सक्रिय हो, मामला क्या है कि चेयरमैन बदलने का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, मामला क्या? देखिए वो कहावत है बुजुर्ग बोले अभी पटके तो निरे कलंगी, अरे फिर बच गया तो अगले ही किस्मत। हमें तो पहले भी गेड़ा थे, फिर वो लिकड़ गया, किस्मत अच्छी थी। लेकिन अब बात यह है कि भाई काम की बात हो, ठीक है भाई हमारे विचार इनसे भिन्न रहे होंगे, हमने इनके खिलाफ भी वोटिंग करी होगी, लेकिन इन लोगों को अब सोचना चाहिए, अगर चेयरमैन बने हो तो पूरे ज़िले के बने हो। इसमें वो सरपंच भी शामिल है जो वोट डालने नहीं आए, वो लोग भी शामिल है जिनने आपको वोट दिया कि नहीं दिया, वो लोग भी शामिल हैं जो बड़े बड़े इज्जतदार घरानों के लोग, जो बड़े बड़े अपनी पगड़ी रख के इस आदमी के लिए लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे थे। भाई हमारी खाप आई है, हमने वोट दे दो। उन खाप वालों की भी इज्जत इसने कहीं ना कहीं रुलाने का काम किया। इसने उस खाप की जो इज्जत है उसको भी ताक पर रखने का काम किया। पहली बार हम ये देख रहे थे भी कहीं ना कहीं किसी बीजेपी से बड़ी अगर कोई ताकत थी तो वो खाप पंचायतें कहीं ना कहीं इसके पीछे काम कर रही थी, लेकिन इस आदमी ने उन खाप पंचायतों की इज्जत को कहीं ना कहीं ताक पर रखने का काम किया है। और बड़े शर्म की बात है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को सेवा न बना करके कमीशन खोरी की तरफ ले जाने की इनकी मंशा है, इसको हम कभी नहीं पूरा होने देंगे। आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक जो विकास कार्य हैं, जो 9-10 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव पास हो चुके हैं, जिनको कामों की सहमति बन चुकी है, वो काम जब तक शुरू नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलेगा। और अगर जल्द से जल्द इस मुद्दे पर चेयरमैन और एक्शन है सीईओ इन्होंने कोई मजबूत फैसला नहीं लिया तो हम गांव में अपने वार्ड के पूरे सरपंचों के साथ यहाँ अपना मोर्चा मजबूत करने का काम करेंगे।